एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 15 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इमारत के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। इस इमारत के पार से उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। आपको मीनार की ऊंचाई तथा इमारत व मीनार के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कह रहा है एक मीनार है और एक इमारत है और इस इमारत की ऊंचाई 15 मीटर है। यह आपकी जो है इमारत है, इसकी ऊंचाई 15 मीटर है और इसके शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। इस इमारत के शीर्ष से मीनार के शीर्ष को जब देखता है तो जो कोण बनता है वो 30 अंश है उन्नयन कोण। इस इमारत के पास से उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश और यहाँ से इसका कोण 60 अंश। आपसे कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई 1 मीटर है और इनके बीच की दूरी ये यक्स ज्ञात करनी है। नाम रख दीजिए ए बी सी डी ई। तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा इमारत की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर। तब बड़ा त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज ए बी ई में समकोण त्रिभुज ए बी ई में tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब है h और आधार है s। tan 60 अंश का मान √3 होता है बटा 1 मान लीजिए h बटा x। कैसी गुणा x बराबर हो जाएगा h बटा √3। ठीक, इसको रहने दीजिए। छोटा त्रिभुज तथा समकोण त्रिभुज सी बी ई में tan कितना है 30 अंश ये कोण और ये दूरी कितनी हो जाएगी टोटल ये 6 ये इतना 15 है तो इतनी दूरी क्या हो जाएगी h माइनस 15। ठीक है, तो tan थीटा लंब बटा आधार यानी h माइनस 15 बटा ये दूरी बराबर होगी ये x हो जाएगा बटा x। tan 30 अंश का मान 1 बटा √3 होता है h माइनस 15 बटा x। कैसी गुणा करेंगे x बराबर √3 ब्रैकेट में h माइनस 15। यहां से x का मान यहां रख दीजिए। x का मान है h बटा √3 बराबर √3 h माइनस 15। ये बटे में है हो जाएगा गुणे में हो जाएगा h बराबर √3 का 3 से गुणा तो 3 h माइनस 15। h बराबर क्या मिल गया आपको ये 3h हो जाएगा और 15 या 45 ये 3 अंदर जाएगा तो 3h और 3 का 15 से तो 15 या 45। ठीक है, ये 3h इधर आएगा इस h को उधर दीजिए इसको उधर ले आइए तो 3h माइनस h बराबर 45 तो 2h बराबर 45 2 से इसको भाग दे दीजिए तो 22.5 आएगा 22.5।
यानी h बराबर 22.5 मीटर। मीनार की ऊंचाई आ गई 22.5 मीटर। ठीक, अब आपको निकालनी है इनके बीच की दूरी, तो यहां से देख लीजिए। तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट से x बराबर क्या है, h बटा √3। h का मान है 22.5 और √3 का मान बटे √3, ऊपर नीचे √3 से बड़ा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 22.5 इंटू √3, नीचे 3 हो जाएगा। 3 से काट दो, 3 × 9 3, 3 × 7 21, 21 1 22, ये हो जाएगा 25, ये 15, 3 × 5 15, √3। तो यहाँ √3 का मान ही रख दीजिए। √3 का मान 1.732 होता है, और 7.5 से इसको गुणा कर दीजिएगा तो क्या होगा देख लीजिए। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 22.5 मीटर, और मीनार और इमारत के बीच की दूरी जो है 12.9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पानी की सतह से 16 मीटर ऊपर एक जहाज की छत पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी के शीर्ष एवं पाद से उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण क्रमशः 60 अंश व 30 अंश है। पहाड़ी की ऊंचाई व उसकी जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए। हम वहां नीचे क्या बोले, कह रहा है कि पानी की सतह पर 16 मीटर ऊपर एक जहाज की छत है। मान लीजिए ये पानी है और इसकी 16 मीटर ऊंचाई पर इस पानी के जहाज के 16 मीटर ऊंचाई पर छत है, और यहाँ ये कोई मतलब जहाज है, ये जो है आपके पानी की जहाज है। ठीक, तो छत पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी के शीर्ष, और यहाँ कोई पहाड़ी का शीर्ष है, पहाड़ी है, पहाड़ी के शीर्ष एवं पाद के उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश है। कहने का अर्थ ये व्यक्ति जो यहाँ 16 मीटर ऊंचे जहाज की छत पर खड़ा है, ये इसके शीर्ष को जब देखता है तो जो इसका कोण बनता है वो बनता है 30 अंश, और नहीं 60 अंश बनता है। और जब ये इसके पाद को देखता है तो इसका अवनमन कोण जो है 60 अंश होता है, 30 अंश होता है। ठीक है, उन्नयन कोण जो है 60 अंश है और अवनमन कोण 30 अंश है। तो मतलब जब ये इस पहाड़ी के शीर्ष को देखता है तब कोण 60 अंश, और जब इसके ये पैर को देखता है तो 30 अंश। ये आपका पहाड़ी है। तो आपसे कह रहा है पहाड़ी की ऊंचाई, तो पहाड़ी की ऊंचाई मान लीजिए h मीटर है। ये अगर 16 है, ये अगर 16 है तो ये ऊंचाई भी 16 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी h - 16 मीटर। ठीक, नामकरण कर दीजिए ए बी सी और ये डी और ये ई। ठीक, तो कोई एक त्रिभुज ले लीजिए, मान लीजिए इनके बीच की दूरी x मीटर है, आपको दूरी भी बताना है। तो माना पहाड़ी की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा पहाड़ी व जहाज के बीच की दूरी x मीटर बराबर x मीटर। तब देखिए
तब समकोण त्रिभुज नीचे वाला ये वाला लीजिए पहले, ए बी सी में tan 30 अंश है, इसका ये लंब और ये आधार, तो लंब है 16, आधार है x। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर 16/x। कैची गुणा करेंगे, x बराबर आ जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा 16√3। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो आपको इसकी चौड़ाई पता लग गई। तथा दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, ये त्रिभुज DEC में या ECD में tan 60 अंश है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, तो इसका भी ये x होगा क्योंकि ये भी x दूरी थी और यहाँ भी x होगा। तो लंब बटा आधार, लंब है h माइनस 16 बटा आधार आपका है x। tan 60 अंश का मान √3 होता है, बटा 1 मान लीजिए h माइनस 16 बटा x। कैची गुणा करेंगे तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो √3 और x के है इंटू x बराबर h माइनस 16। यहाँ से x का जो मान आया यहाँ रख दीजिए, तो √3 इंटू यहाँ से x का मान है 16√3, तो यहाँ रख दीजिए h माइनस 16। √3 का √3 से गुणा तो 3 हो गया, 16 गुणे 3 बराबर h माइनस 16। 16 3 48 बराबर h माइनस 16। h बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 16 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 48 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 4 1 5 1 6, 64 मीटर हो जाएगा। ठीक है, h जो है आपका 64 मीटर और इनके बीच की दूरी जो आ गई वो 16√3 मीटर। ये हो गया आंसर। लिख लेना लास्ट में आप। अतः पहाड़ी की ऊंचाई 64 मीटर और दोनों के बीच की दूरी जो है, जहाज और पहाड़ के बीच की दूरी 16√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे प्रकाश गृह के शिखर से प्रकाश गृह की ओर जाते हुए जहाज का अवनमन कोण 30 अंश से बढ़कर 60 अंश से आता है। निरीक्षण काल में जहाज द्वारा तय की गई दूरी। कह रहा है समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचा यहाँ कोई एक प्रकाश स्तंभ है। ठीक, इस ऊंचाई पर कोई प्रकाश स्तंभ है यहाँ, जहां से वो देखता है दो जहाजों को, मतलब एक जहाज को देखता है, तो और इसी की तरफ ये जा रहा है, जहाज इसी की तरफ जा रहा है, तो पहले को जब देखता है, यहां जब देखता है तो इसका अवनमन कोण 30 अंश होता है इस पॉइंट पर। जब वो और इसके नजदीक आता है तो इसका अवनमन कोण जो है 60 अंश हो जाता है। आपसे कह रहा है निरीक्षण काल में जहाज की तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस काल में कितनी दूरी तय करता है, मतलब ये दूरी आपको पता करनी है, x दूरी। तो मान लीजिए पहले ए पॉइंट पर था, उसके बाद ये बी बिंदु पर आ गया, ये दूरी मान लीजिए y है यहाँ से, तो टोटल हो गई x + y। ये ऊंचाई h हो गई। ठीक है, इसको c मान लीजिए, इसको d। तो पहले ले लीजिए त्रिभुज BCD में, तो मान लीजिए माना निरीक्षण काल में जहाज द्वारा तय की गई दूरी
बराबर x मीटर। तब समकोण त्रिभुज BCD में tan 60 अंश ले लीजिए, लंब बटा आधार 100 बटा y हो जाएगा। tan 60 अंश का मान √3 होता है बटा 1 100 बटा y। कैची गुणा करेंगे तो y बराबर आपको मिल जाएगा 100 बटा √3। अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज में तथा त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर 100 बटा लंब पूरा 100 हो जाएगा और आधार ये टोटल दूरी x प्लस वाई। tan 30 अंश का मान 1 बटा √3 होता है तो 100 बटा x प्लस वाई। कैची गुणा x प्लस वाई इक्वल टू 100 √3। यहां से x बराबर क्या निकल कर आएगा 100 √3 माइनस ये y प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर 100 √3 माइनस y का मान जो 100 बटा √3 है यहाँ रख दीजिए 100 बटा √3। इसके बटा 1 मानकर एलसीएम ले लीजिए तो √3 का 1 से गुणा √3 और √3 का इससे गुणा √3 का √3 से 3 और 3 का अगर 100 से गुणा होगा तो 300 हो जाएगा ये माइनस 100। तो x बराबर कितना मिल गया 300 में से 100 गया 200 बटा √3। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दीजिए तो 200 √3 बटा √3 गुणे √3, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा आपका 200 √3 बटा √3 का √3 से गुणा 3 हो गया। तो x बराबर 200 √3 का मान 1.732 होता है बटा 3। तो 2 से गुणा कर दीजिए 2 तिहाई 6 और 2 का 3 से 2 दूनी 4 हुआ 2 तिहाई 6 और 6 4 बटा 3। ठीक है, 2 0 से दशमलव यहाँ आ जाएगा 346.4 आएगा। ठीक है, ये 2 अंक पीछे चला जाएगा। अब देखिए 3 से काट दीजिए 3 एकन्नम 3 3 एकन्नम 3 3 दूनी 6 और 3 एकन्नम 3 और फिर 10 हो जाएगा 3 51 112.13 मीटर जो है आ जाएगा आपका आंसर। यानी अतः लिख दीजिएगा, अतः निरीक्षण काल में जहाज द्वारा तय की गई दूरी कितना आया है 112.13 मीटर।